अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सुपर एशिया जो स्पिनर है, जो कपड़े सुखाने वाली मशीन है, उसकी हम रिपेयरिंग करेंगे। इसमें इशू ये है कि मोटर को जब हम ऑन करते हैं मशीन को तो गूं की आवाज़ पैदा करती है और चलती नहीं है। तो ये मसले मसाइल अक्सर स्पिनर में यानी कि कपड़े सुखाने वाली मशीनों में आते रहते हैं। तो इसको आपने कैसे हल करना है, इसके ऊपर हम आज आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि अगर किसी बाइक की घर में मशीन ख़राब हो जाए, कोई मैकेनिक अगर आपको नहीं मिलता, तो आप थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अपनी जो मशीन है वो ठीक कर सकते हैं। तो जो वॉशिंग मशीन है उसकी निस्बत इसके कनेक्शन भी इजी हैं और इसकी फ़िटिंग भी आसान है। इसको खोलना मेलना वो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो मेन ये टब है, इसके अंदर ये टिक्की लगी होती है। ये जो प्लास्टिक की है, ये आपने ओपन करनी है किसी रेंच या प्लास की मदद से। अगर आपके पास सारे औजार तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, इसके अंदर ये टिक्की है वो आपको सामने नज़र आ रही है, ये वाली। ये आपने खोलनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दोस्तों सबसे पहले हम खोलेंगे इसका जो इधर ड्रम का ढक्कन होता है प्लास्टिक का, ये इसको हम प्लास के साथ, चाबी के साथ या रेंच के साथ भी खोल सकते हैं। ये देखें, और अभी देखें इधर इसके अंदर एक नट लगा हुआ है। उसके बाद हम इस नट को खोलेंगे। अगर ये खुलता ठीक है, नहीं खुलता तो हमें जो टी रॉड पाना वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो भी ना हो तो फिर हमें टब को बाहर निकालना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये खुल जाएगा। नहीं खुला तो इस मशीन का मसला ये है कि इसकी मोटर जो है वो थोड़ी सी बोलती है, आवाज़ पैदा करती है, लेकिन चलती नहीं है। इसकी हमने ये पहचान करनी है कि इसमें मसला क्या है। मैं भी सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसे चेक कर लेना है। इसे ना डायरेक्ट आपने चलाना है। इसके दो तारें होती हैं कैपेसिटर की और एक होती है मेन। तो आपने बिजली की मेन तार एक जो होती है ना अकेली एक रंग, उसके साथ लगा देनी है। जो दो तारें होती हैं एक कलर की, दोनों कैपेसिटर की होती हैं, और एक मेन तार आपने किसी भी एक जगह पे लगा देनी है। तो आपने चेक करनी है। अगर आपकी मोटर चल जाती है ठीक है, अगर नहीं चलती तो इसका मतलब कि आपकी मोटर की ये लीडें बंद हैं या अंदर से कोई टांका जो है वो ख़राब है। तो अभी हमने क्या करना है कि इस मोटर को हमने बाहर निकालना है। इसके लिए हमें मोटर को बाहर निकाल के तो मोटर को चेक करना पड़ेगा। तो मोटर को बाहर निकालने के लिए आपको ये तीन इसके नट हैं, ये आपने खोल लेने हैं। एक एक करके आपने जो तीनों नट हैं मोटर के वो इस तरह खोलते जाना है। बाद जो मोटरें हैं उनकी स्प्रिंग चार होती हैं। ये स्प्रिंग है जो कि लचक के लिए होते हैं, लचक पैदा करते हैं। तो मोटर जो है वो उसका स्पिनर घूमता है और कपड़ों से पानी वो खुश्क करती है। तो जो बड़ी मशीनें होती हैं अच्छी कंपनी की, उनमें चार स्प्रिंग होते हैं, लेकिन ये चूँकि नॉर्मल और छोटी मशीन है इसलिए इसमें जो स्प्रिंग है वो तीन है। तो हमेशा छोटी मशीन लेनी चाहिए क्योंकि उसका जो स्पेयर पार्ट है स्प्रिंग वगैरह वो इजीली मिल जाते हैं। जो बड़ी मशीन होती है इसका स्प्रिंग का साइज़ बड़ा होता है तो वो मिलते नहीं है। उसके लिए बहुत तगोदोद करना पड़ती है, तब जाके आपको स्प्रिंग मिलते हैं। अगर नहीं मिले तो आपको ऐसे कोई जुगाड़ जो है वो लगाना पड़ता है। ये देखें भी, ये बाहर आ चुकी है हमारी मोटर। तो अभी दोस्तों हमने इस रेंच की मदद से ना ये वाला इसका जो नट है वो खोल लिया है। ये एक दो तीन ये आपने नहीं खोलना बिल्कुल भी, बस एक होता है ये जो लंबे वाला है। इसका जो है वो कनेक्ट होता है नीचे मोटर के रॉड के साथ। जो मोटर की शाफ्ट है वो लंबी होती है इसकी, तो उसको ये आपस में अटैच करता है। ये अभी हमने खोल लिया है। नट खोलने के बाद आपने एक ट्राई करनी है इस टब को ऊपर की तरफ खींचने की। अगर ये ऊपर को आता है ठीक है, वरना आपने ज़ोर बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आपने ज़ोर लगाया तो इसके अंदर ना होता है टब प्लास्टिक का, जिसमें पानी कपड़ों से छिन के जमा होता है, और नीचे जो पाइप है, ये पाइप है, यहाँ से पानी बाहर आता है। वो टूट गया ना तो आपको ये टब भी चेंज करना पड़ेगा। तो टब आपको 350 450 से लेकर 650 रुपये की प्राइस तक आपको मार्केट में मिल जाता है।
लेकिन ये जैमन होता है, इसे काफ़ी हद तक बचाना चाहिए। तो अभी हमारे पास दूसरा रास्ता है कि हम क्या करेंगे, इसके ये जो चारों कोनों का नट है ये हम इन्हें खोलेंगे इस स्क्रू की मदद से। तो दोस्तों अभी चारों जो इसके पेज हैं वो खोल लिए हैं। इस तरह आपके सामने इसका इंटरफेस आ जाएगा। इसकी वायर आपने आराम के साथ इसका जो ऊपर वाला हिस्सा वो साइड पे रख देना और इसमें से जो स्पोर्टिंग कार्ड या कोई सूफ वगैरह गत्ता होता है वो आपने निकाल लेना है। तो वो निकालने के बाद क्या करना है कि इसके ना जो प्लास्टिक का जो टब है इसके दो इस तरफ और दो इस तरफ जो 4 नट्स होते हैं ना वो आपने ओपन कर लेने। इस तरह आपने एक एक करके आराम के साथ कि आपका हाथ भी पत्तियाँ लगने से ज़ख्मी ना हो। इसके अंदर पत्तियाँ होती हैं। और दूसरा कि इसके नट सारे के सारे आपने जो है वो खोल लेने हैं ताकि ये टब आसानी के साथ बाहर आ जाए। ये नाजुक होता है, देखिए इसके जो नीचे क्लैंप है वो बिल्कुल ही प्लास्टिक के हैं जिसके ऊपर ये स्टैंड होता है, मतलब कि खड़ा होता है। अगर वो टूट गए तो वो मिलते भी नहीं है और मुसीबत बन जाती है कारीगर के लिए भी, और जो मजदूरी जो पैसे बचते हैं वो इन्हीं कामों पे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह इसके जो चारों पेज हैं वो आपने आराम के साथ एक एक करके खोल लेने हैं। तो ये जो पूरे का पूरा टप है जिसके साथ के मोटर होती है फिट हुई वो बाहर आ जाएगी। देखिए इस तरह आपने इसे आसानी से उठाना है और इस टप को आपने बाहर निकाल देना है। तो इसके पीछे एक पाइप होता है, ये पाइप, ये देखिए ये वाला पाइप, ये पाइप आपने यहाँ से निकाल लेना है। तो उसके बाद आपने इसे इस तरह बाहर निकालना और जो एक आधी वायर होती है वो आपने वायर इसकी आराम से इस तरह निकालनी है कि मोटर के अंदर से जो वायर हैं वो खींची ना जाए। हो सकता है कि मोटर का थोड़ा बहुत नुकसान है वो आप कवर कर लो, अगर वायरें खींची गई तो नुकसान होगा। इस तरह आपने ये टब हमारा जो है वो पूरा का पूरा बाहर निकल आया। देन आपने अभी चेक करना है कि इसको इशू क्या है। तो इसका चूँकि टब है जो वो बाहर नहीं आएगा हमारे पास। अभी जहाँ पे हम किसी के घर आए थे तो इसका जो मेन स्टेटर है वो हम इस तरह पेचेस, इसके 3 पेज होते हैं मोटर की बॉडी के, वो हम खोलेंगे और खोलने के बाद इसका जो स्टेटर है वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरह आपने इसे ना हल्का सा टच करना है किसी भी चीज़ की मदद से। अभी देखिए स्टेटर बाहर आ चुका है। सारा मेन काम इस स्टेटर का होता है जिसके अंदर वायरिंग होती है। ये 2 तरह की होती है, सिल्वर की और कॉपर की, यानी तांबे की। ये देखिए अभी चेक करना कि इसे इशू क्या है। तो काफ़ी टाइम देखने के बाद हमें कुछ नज़र आया कि इसका जो एक सेट है वो जल चुका है स्पार्किंग करने की वजह से। जी हाँ दोस्तों, अभी ये वाइंड करना पड़ेगा निसफ़ या मुकम्मल, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपनी बचत देखनी कि आपको जितनी बचत होती है। और दूसरा आपने ख्याल करना कि मोटर भी चले और घर वालों को नुकसान ना हो। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका सेट है तो जल चुका है। तो इसे हम अभी वाइंड करेंगे तो उसके बाद ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी। देखिए ये सेट इसका नीचे वाला जल चुका है स्पार्क करने की वजह से, सिल्वर है इसलिए।